चलिए अगला लिए हैं कीटोन। अब देखते हैं कि कीटोन का नामकरण क्या होता है। इसे तो लिखे हैं कि कीटोन के नामकरण के लिए एल्केन से ई को हटाकर ऑन जोड़ा जाता है। अबरी क्या करना है कि एल्केन से ई को हटाना है और ऑन जोड़ना है, जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं कि एल्केन, एल्केन से ई को हटा रहे हैं और प्लस में ऑन जोड़ रहे हैं। तो जब एल्केन से ई हट जाएगा और जुटेगा ऑन तो पढ़ाएगा कौन सी एल्केनोन। यहाँ से क्या किए कि ई को हटाकर और ओ एन रख दिए तो पढ़ाएगा एल्केनोन। तो जब इससे गिनती आएगा तो हो जाएगा मीथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, डेकेनॉन, इस तरह से आएगा। तो चलिए अब इसका बना के दिखाते हैं आप लोग। अनुसूत्र, IUPAC नाम, साधारण नाम और संरचना सूत्र। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब समझने वाला बात है कि जैसे हमको अभी लेकर चलना है कीटोन। और सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं कि आप लोग जानते हैं कि मीथेन CH4 होता है, लेकिन एक को कम कर देना है तो लिए ही 3। चलिए ठीक है। अब क्या कीटोन, और कीटोन का सूत्र का बताएं CO। तो CO तो लिख दिए। अब हो गया, यानी कि अब हम लोग इसको पढ़ेंगे मीथेनॉन, लेकिन नहीं, एक गलत हो जाएगा। यहाँ तो लिख तो दिए हैं अभी, इसको भी आप हटाइए अभी इसको। चलिए देखिए यहाँ पर तो कौन सी पढ़िएगा मीथेनॉन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या कहता है यानी कि कीटोन, कीटोन यानी कि अकेले अलग रहना ही नहीं चाहता है, उसके लिए आपको एक और देने पड़ेगा। और एक कीटोन में लागू ऐसा होता है तो क्या करने पड़ता है कि सब में जब भी आप ऐसे बढ़िएगा, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, सब में आपको लास्ट में जाके फिर CH3 जोड़ने पड़ेगा। और जब आप जोड़ने पड़ जाएगा तब आप देखिए, क्योंकि आप इसको CO के अकेले आप अलगे नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको साथ CH3 रखने पड़ता है। ऐसा कीटोन में नियम लागू होता है। और अब देखिए तो कार्बन गिनी तो कै गो हुआ, 1 गो हियाँ से, 2 गो हियाँ से और 1 गो हियाँ से, 3 गो हो गया। नहीं समझे, फिर से आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब एल्केन में लेके चलेंगे, एल्केन की गिनती होता है कि CH4 होता है, लेकिन 4 में तो हम लोग शुरू से 1 गो तो हटाते आ रहे हैं तो CH3 तो लगा दिए। अब कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि एल्कोहल के बारे में तो OH जोड़ दिए, एल्डिहाइड के बारे में तो CHO जोड़ दिए। अब यानी कि कीटोन के जब बारे में पढ़ रहे हैं तो CO तो जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आपको काम नहीं बन जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं कि अब हमको बन गया कि मीथेनॉन। आपको एक साथ और काम करने रहेगा, और काम क्या करना है कि लास्ट में जाके आपको फिर CH3 रखने पड़ता है, तब जाके ये बंद होता है। आपको जब संरचना सूत्र करके दिखाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए अब इसका नाम कौन सी होगा, IUPAC नाम। आप तो इन्हें बनाना तो समझ गए, लेकिन नाम देखिए, कार्बन का 1 2 3 गो कार्बन हो गया। आपको यहाँ से शुरू में बोले अभी जैसे दिखा रहे थे एल्डिहाइड में कि यहाँ से नहीं लेके चलना है, पूरा यौगिक में देखना है कि कार्बन का गो होगा। तो 1 2 और 1 कार्बन का हो गया, 3 गो हो गया। तो 3 गो हो गया तो कीटोनोन पर कौन सी हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन। कार्बन 3 गो होता है, प्रोप कहते हैं। और जब कीटोन में पढ़ रहे हैं तो कौन सी हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो लिख देते हैं। चलिए इसका IUPAC नाम हो गया। अब साधारण नाम इसका कुछ नहीं होता है, सब में आप इसका साधारण नाम कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट आप IUPAC नाम लिखिए और साधारण नाम में कुछ नहीं लिखना है। अब देखते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। तो पहले आप इतना से बनाइए CH3 से। तो कार्बन 1 है तो कार्बन पहले 1 रख दीजिए, 1 2 3, चलिए ठीक है। अब एक बात है कि CO, और CO के लिए आप लोग के क्या बता लेते हैं संरचना सूत्र कि पहले C दे दीजिए, फिर डबल ऊपर से वो बॉन्ड डबल ऊपर, पहले C दे दीजिए और C पर क्या कीजिए कि बॉन्ड तो आप लोग जानते हैं कि 4 गो होता है, और ऊपर से कै गो दिले थे, 2 गो दिले थे। और देखिए तो 4 गो पूर गया कि नहीं। इस तरह से हम कीटोन का संरचना सूत्र बने थे। तो अब यही चीज़ इस CH3 के तो यहाँ बना दिए, ठीक है। CH3 अभी मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन बैठा देते हैं, 1 2 और 1 3, ए वाला भी हुआ है। अब CO के लिए, तो CO के लिए तो ये बता लेते आप लोग के, तो ये वाला चीज़ आप यहाँ रख दीजिए। तो C डबल बॉन्ड ऊपर से और एगो इधर से, 4 गो पुर गया। और फिर जो है इधर से आपको CH3, जब CH3 सेशन बना तो फिर CH3 सेशन बनेगा। तो फिर आपको क्या करते हैं, अभी एक से जैसे ई वाला बना थे वैसे ही वाला है, तो क्या करेंगे कि एक बार आप C दे दीजिए और एगो इन्हू से और एगो से और एगो इन्हू से, 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 गो हाइड्रोजन दे दीजिए। तो 1 2 और 1 3। तो इस तरह से यानी कि कीटोन का नामकरण किया जाता है। और नामकरण के साथ यानी कि IUPAC नाम और साधारण नाम कुछ नहीं होता है, और संरचना सूत्र इस तरह से बनाया जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसमें आपको दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बना के 3 4 को दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा लेके। अब मान लीजिए कि कोची लेंगे C2H, कोची लेते हैं 5, क्योंकि मीथेन से ले रहे थे हम लोग तो चल गया इस तरह से। अब इथेन से लेके देखते हैं तो कहा जाता है C2H5 और फिर रखना है CO, तो CO तो रख दिए और फिर लास्ट में कोची जोड़ना है CH3, तो यहाँ पर रख दिए CH3। अब देखिए इसका क्या नाम कहा होगा से, तो कार्बन 2 गो 3 गो 1 4 गो, तो अबरी कोची हो जाएगा, अबरी हो जाएगा यानी कि ब्यूटेनोन होगा। तो लिख देते हैं कि ब्यूटेनोन। चलिए ये तो हो गया IUPAC नाम, और साधारण नाम कुछ होगा तो कुछ नहीं। अब इसका संरचना सूत्र बनाए, तो C2H5 को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले 2 गो तो कार्बन लिख लेते हैं। अब इसका आप लोग सभी को जानते हैं कि यानी कि 4 गो यानी कि संयोजकता होता है, तो 1 2 3 अब 1 यानी से 4, 1 2 3 अब 1 4। पहले इतने के हम बना रहे हैं, एक बाद बनाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन है 5 गो, तो 5 गो दे दीजिए। तो 1 2
3 4 और एक 5। अब देखिए CO है कीटोन, और कीटोन के क्या पता है, ऊपर से डबल संयोजकता, ऊपर से O, और फिर इस तरह से कुछ बनता है कीटोन के। अब कीटोन वाला यही चीज़ रख दीजिए, तो ये चीज़ लगल है पहले ही से तो है, तो C और ऊपर से दे दीजिए O और फिर एगो Na, अब फिर CH3 है तो फिर CH3 से बंद कर दीजिए कि C एगो Na और एगो Na, इस तरह से बंद, येहू बंद और येहू बंद। तो इस तरह से हमको कोई चीज़ बना, यानी कि ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र बन गया। चलिए ऐसे और एक आगो बना के दिखाते हैं आप लोग के। अबरी कोई चीज़ आइएगा, अबरी 3 लीजिएगा तो C3H अबरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, CO के CO और CH3 के CH3। अब एक नाम कोई चीज़ होगा, देखिए कार्बन का एगो 3 एक 4 4 एगो कोई चीज़ होगा 5 गो, तो अबरी कोई चीज़ हो जाएगा यानी कि पेंटेनॉन होगा, पेंटेनॉन। चलिए ये तो हुआ IUPAC नाम। अब साधारण नाम कोई चीज होगा तो कुछ नहीं, अब इसके संरचना सूत्र बनाइए। कार्बन पहले एक से इतना से पहले बना लीजिए C3H7, तो 1 2 और एक 3, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। चलिए हो गया, कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिए 4 7 गो, 1 2 3 एक 4 एक 5 और एक 6 और एक 7। अब कीटोन के लिए बनाइए, तो कीटोन के लिए क्या होता है, C पर डबल ऊपर से यानी कि वैलेंसी और ऊपर से यानी कि वो, और फिर इस तरह से कीटोन का हुआ, और फिर CH3, तो C 1 2 3 एन से लग गया यानी कि H3। चलिए तो हो गया, तो अब इसको क्या कर दीजिए कि बंद कर दीजिए। चलिए तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि कीटोन का नामकरण कैसे किया जा रहा है, इसका यानी कि संरचना सूत्र भी कैसे बनाया जा रहा था, आप समझ गए हैं। मेन आपको याद रखना है यहाँ चीज, और कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही नियम लगता है। कार्बोक्सिलिक कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दो से आप लोग के नियम, और एल्डिहाइडो के 3 गो नियम आप लोग के ऐसा याद रखने पड़ेगा कि कार्बन लेके चलना होगा। तो चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट कीजिए।